Thank you so much for showing up to your own channel Arambh Adhyay. I am Ritika Sharma. So let's continue our fundamental rights series with right to freedom of religion from article 25 to 28. फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28 तक मेंशन है. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, practice and propagation of religion. Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience, profession, practice and propagation of religion. Article 25 कहता है कि हर एक पर्सन इक्वली एंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन को एंजॉय करने के लिए. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब है इनर फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन वॉट एवर वे ही डिज़ायर्स. कॉन्शियस का मतलब होता है कि इंडिविजुअल की, किसी भी इंसान की जो इनर फीलिंग है, उसके अंदर से जो भी फीलिंग आती है गॉड को लेकर, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो, हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि जो भगवान की छवि उसको दिखती है वो वैसे उसको वर्शिप कर सकता है बिना किसी सामने वाले के व्यू को कंसीडर किए हुए. ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो भगवान को किस नज़र से देखता है. अल्लाह के फॉर्म में देख रहा है, कृष्ण के फॉर्म में देख रहा है, राम के फॉर्म में देख रहा है, जीसस के फॉर्म में देख रहा है, आइडल वर्शिप प्रेफर कर रहा है, नो आइडल वर्शिप प्रेफर कर रहा है. ये इंडिविजुअल की इनर कॉन्शियस पे डिपेंड करता है. राइट टू प्रोफेस means declaration of one's religious beliefs openly and freely. हर एक इंडिविजुअल के पास ये अधिकार है कि वो अपने धर्म से रिलेटेड जो भी विश्वास हैं, बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं, उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकता है, बता सकता है फ्रीली. राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एक्सेट्रा. हर धर्म में जो भी रिलीजियस वर्शिप्स होती हैं, जो भी प्रार्थना पूजा की जाती है, जो भी रिचुअल सेरेमनीज़ परफॉर्म की जाती हैं, कहीं नमाज अदा की जाती है, कहीं यज्ञ पूजा की जाती है, प्रभात फेरी निकाली जाती है, ये सब रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं, रिचुअल्स होते हैं. तो हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो परफॉर्म कर सकता है अपने रिलीजियस रिचुअल्स. राइट टू प्रोपोगेट मीन्स प्रमोशन ऑफ वंस रिलीजन बट इट डजेंट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट. हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है, अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बता सकता है. लेकिन यहाँ पे राइट टू कन्वर्ट, किसी को अपना रिलीजन छोड़ के किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करा देना, ये वाला राइट नहीं प्रोवाइड किया हुआ है राइट टू प्रोपोगेट में. सो आर्टिकल 25 हर एक इंडिविजुअल को ये राइट दे रहा है कि वो भगवान के साथ अपनी इनर फीलिंग को मानते हुए जैसा उसकी छवि देखना चाहते हैं वैसी देख सकता है, अपने रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो कर सकता है, ओपनली डिक्लेयर कर सकता है, कस्टम्स रिचुअल्स फॉलो कर सकता है, प्रमोट भी कर सकता है, लेकिन कन्वर्जन इज नॉट अलाउड हेयर. आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. आर्टिकल 26 ग्रांट्स राइट टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर्स. आर्टिकल 25 कहता है कि हर किसी के पास ये अधिकार है कि वो अपने धर्म से रिलेटेड जो अफेयर्स होते हैं, जो भी काम काज होते हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड, उसको मैनेज कर सकता है. राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए भी. मंदिर बनाया जा सकता है, मस्जिद बनाई जा सकती है, गुरुद्वारा बनाया जा सकता है. राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव की जा सकती है, इमूवेबल जो एक ही जगह रहती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा. राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ. अगर किसी ने ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, कहीं पे कोई एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना लिया है, मंदिर, मस्जिद, तो उसको लॉफुली एडमिनिस्टर चलाया भी जा सकता है. Note, Article 25 is related to religious rights of individuals, whereas Article 26 deals with the rights of the whole religious section. Article 25 में इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट्स की बात की गई है कि वो अपने भगवान की छवि कैसे देखता है, उसके साथ क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने बिलीव्स को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को फॉलो कर सकता है. वेयर एज आर्टिकल 26 पूरे रिलीजियस सेक्शन के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बात करता है. अब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनता है, मंदिर बनता है, मस्जिद बनता है, तो वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बन रहा है, वो एक पूरी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए बन रहा है. सो आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट्स से रिलेटेड है, वेयर एज आर्टिकल 26 एक पूरी रिलीजियस कम्युनिटी के राइट से रिलेटेड है. आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन
for promotion of a religion. Article 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion. आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो टैक्स पे करे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए. अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिखा है, हम लोग जो स्टेट को टैक्स देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, स्टेट उस टैक्स को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए यूज़ नहीं कर सकती है. हर एक धर्म की प्रमोशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है वो टैक्स, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन, डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट. दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ अ टैक्स एंड नॉट ऑन अ फी. आर्टिकल 27 में प्रोहिबिट है सिर्फ टैक्स, लेकिन फ़ी नहीं. किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे एंट्री फ़ी लगती है, तो फ़ी जो है वो अलाउड है, लेकिन टैक्स जो है वो प्रोहिबिट किया हुआ है. और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको टैक्स भी पे नहीं करना होता है गवर्नमेंट को, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बिल्स भी पेमेंट नहीं करनी होती, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कोई बिल नहीं देना होता है. आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. Article 28 says that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धर्म से रिलेटेड बातें नहीं बताई जा सकती हैं किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कम्प्लीटली स्टेट फंडेड हो, जहां सरकार पैसा दे रही है. फर्दर, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग an aid out of state funds shall be required to attend any religious instructions without his consent. In case of a minor, the consent of the guardian is required. अगर वो बच्चा माइनर है, 18 से कम है, तो उसके गार्डियंस की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी कि इस बच्चे को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी. अगर वो 18+ है तो वो तो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है कि उसको अटेंड करनी है या नहीं करनी है, कोई कंपल्शन नहीं है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 4 टाइप्स. आर्टिकल 28 ने 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया है. पहला, फुली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जिसकी पूरी मेंटेनेंस जो है वो स्टेट कर रही है. वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड हैं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेवी एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एक्सेट्रा, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में तो बिल्कुल भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अलाउड नहीं होती. सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रस्ट, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था स्टेट देख रही है, सरकार देख रही है, लेकिन उसको एस्टैब्लिश किया है किसी ट्रस्ट से. जैसे हर एक धर्म में रिलीजियस ट्रस्ट भी होते हैं, तो वहाँ पे तो परमिटेड है, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट ही किसी ट्रस्ट से हुई है, तो वहाँ पे तो उनके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना अलाउ है. रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, जिनका रिकॉग्निशन जो है वो सरकार ने किया है, स्टेट ने किया है, वहाँ पे पार्शली परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस. पार्शली मतलब आधे तरीके से मान लो कि अलाउड किया गया हुआ है वॉलंटरी बेसिस पे. जिसका मन है उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने का वो कर सकता है, नहीं है तो वो नहीं कर सकता है. वॉलंटरी डिसीजन होगा इंडिविजुअल का. रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, जिसको हेल्प फंडिंग के फॉर्म में भी हो सकती है और किसी फॉर्म में भी एड जो है वो स्टेट से मिल रही है, सरकार से मिल रही है. पार्शियली परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस. अगेन यहाँ पे भी पार्शियली परमिटेड है वॉलंटरी बेसिस पे. सो विद दिस वी आर डन विद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आई होप आपको समझ आया है. अगर आपने फंडामेंटल राइट्स के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसे वॉच कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कीप लर्निंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.